जो भी लोग नए हैं उन्होंने इस ध्यान का पकड़ा, क्या आत्मा में चित्त बैठ गया? क्या चित्त शरीर से डिटैच होके सहस्त्रार के ऊपर वाले चक्रों में जा पाया? क्योंकि बोझ के साथ चित्त नहीं उठ सकता है। जितने हमारा चित्त हल्का होगा, हम डिटैच होंगे सांसारिक चीजों से, तभी ये उठ पाता है। और जो निर्विचारिता में होता है, इसलिए निर्विचारिता पहला चरण है। और जो श्री माता जी ने बताया, देखिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या वो उतना ही बड़ा रहेगा 50 साल पे, 75 साल पे? क्या उसकी ग्रोथ नहीं होगी? बच्चा बिना दांतों के पैदा हुआ है, उसके हाथ पैर भी परिपक्व नहीं है, क्या वो चलेगा दौड़ेगा नहीं? क्या वो कमाएगा खाएगा नहीं? क्या वो परिवार की वृद्धि नहीं करेगा? सब करेगा। उसी तरह से सहज योग भी अपनी वृद्धि के दूसरे युग में है। आशी माता जी की जो हमने सुनी, उसमें माँ ने कहा आपको सेकंड स्टेज में, सेकंड एरा में आना है, जो निर्विकल्पता से आरंभ होती है। और निर्विकल्पता मतलब 24 घंटे जब हम ध्यान में रहने लगते हैं। तो ये क्या हम जान रहे हैं, क्या हम महसूस कर रहे हैं ऐसा? क्या आत्मा में चित्त रख पाए हम लोग? जो भी नया जुड़ा है एक बार प्लीज बताए, आत्मा में जाके निर्विचार हो गए थे या नहीं? हाँ बताइए दीपक परिहार जी, आप बताइए भैया, आज आत्मा में चित्त जा पाया क्या? बिल्कुल गया, बिल्कुल सहजता के ऊपर बहुत फील हो रहा था। हाँ जी। और लेकिन मैं पूरी तरीके से ऊपर नहीं जा पा रहा था वो। जैसे आप अर्ध बिंदु बिंदु बता रहे थे, वहाँ अभी पूरी तरीके से जा नहीं पा रहा। सहजता के ऊपर अच्छा खासा फील हो रहा था। हम्म। बस। श्रीमान जी ने कहा है, हम लोग पूर्ण सहयोगी तब बनते हैं जब हम वलय चक्र तक अपने चक्रों को महसूस कर पाए। वो घूमते हैं, हम्म, वो चक्र घूमते हैं। वी आर कनेक्टेड विद दोस चक्रास थ्रू अवर कुंडलिनी। हम्म, क्या और अभ्यास कीजिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और जय श्री माता जी। जय श्री माता जी, वीडियो ऑन कीजिए, दिख नहीं रहे हैं। हाँ बताइए। वंदना जी आपका जय नाम? श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी, धर्मेंद्र बताइए। जी, धर्मेंद्र जी अपना बताएं। हाँ भाई, बिल्कुल रश्मि को बताएं। जय श्री माता जी। आज आत्मा में सबसे पहला चरण है। श्री माता जी की शिवरात्रि पूजा की एक स्पीच इसी सामूहिकता में चली थी। मैं फिर से वो सब इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी, जिससे हमको ये स्थिति पाने में, जो दूसरा चरण, दूसरा युग शुरू हो चुका है सहज योग का, हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हमको वो वहां तक आना है। देखिए कितने पहले की ये स्पीच में श्री माता जी ने बात कही हुई है ना? तो जब तक आत्मा पे चित्त नहीं आएगा, चित्त जो है ये हमसे चिपका हुआ है। दर्द हो गया, वहां चित्त चला गया। उसने भला बुरा बोल दिया, वहां चला गया। उसने मतलब खाना नहीं बना, नौकरों पे चला गया। और काम नहीं हो रहा है, पैसा कमाने पे चला गया। तो चित्त बहुत उलझा हुआ है, बोझिल है ये चित्त, इसलिए ये ताकतवर नहीं है। तो जितना ये आत्मा में जाएगा, इसको आत्मा की शक्ति मिलती जाएगी, एकदम ये सशक्त हो जाएगा चित्त। जहां हम डालेंगे वहां जाएगा, और वहां से वापस यहाँ फेंका, वापस यहाँ फेंका, वापस। जैसे श्री माता जी ने कहा गेहूं फैले हुए हैं, और हमने इकट्ठे कर दिए गेहूं, चित्त को इकट्ठा कर दिया, तो कितनी ऊंची ढेरी बन सकती है ना? माँ की एक स्पीच में है। तो चित्त को इकट्ठा करके हर जगह से हटा के बटोर के, और बिल्कुल ऐसे कीजिए कि ये हर जगह से बटोर लिया, बटोर लिया। और एक जैसे संदूक के अंदर बक्से में कुछ रख दिया जाता है,
वैसे बाएं हृदय में रख दीजिए, आत्मा के अंदर, और अपनी आत्मा को महसूस कीजिए जो अंगूठे के आकार है। श्री माता जी ने अपनी स्पीच में 2-3 जगह ये बताया हुआ है। अंगूठे के आकार का प्रकाश है आत्मा, तो उसको ढूंढिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैं आत्मा हूं तो मैं अपनी आत्मा को अनुभव ना कर पाऊं? असंभव है। हूं ना मैं आत्मा, तो हूं अगर तो कहीं तो होगी आत्मा, है ना? तो इस लगन के साथ हम इसको पा पाएंगे। बहुत लगन चाहिए। ठीक है, आपने अनुभव कर पाया आज ऐसा? बिल्कुल दीदी। वेरी गुड। जय श्री और माता दीदी, जय श्री माता जी। मैं चेतना बोल रही हूँ लिमड़ी से, गुजरात, दाहोद। अच्छा अच्छा। आज मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत ही अच्छा। पहली बार इतना अच्छा अनुभव हुआ माँ, सही में। वेरी गुड। जैसे जैसे बोल रहे थे वैसा ही मुझे अनुभव हो रहा था। हाँ, क्योंकि ऐसा तब होता है जब मैं, क्योंकि खुद ध्यान में उसको जब महसूस करती हूँ तो मेरे बोलने से आप तक वो पहुंच जाता है ना? चित्त शक्ति है ये हमारी। आपका हमारा चित्त जुड़ा, यही सामूहिकता है। जब हम हाँ, सब एक है, यही सच्ची सामूहिकता है। अगर चित्त एक नहीं है तो वो सामूहिकता कहाँ हुई? वो सामूहिकता नहीं है ना? तो जब चित्त एक हो गए तो जो आपको हो रहा है वो मुझे होगा, सेम। और आज किसी का लैब प्रतिष्ठान खुला है बड़ी जोरदार तरीके से, तो पता नहीं कौन है, उसको बहुत बहुत बधाई हो। श्री माता जी ने ये कार्य आज कर दिया है उनके अंदर। तो बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है? चंदा बेन साहब। अच्छा, कहाँ से? चेतना बेन, चेतना बेन, कहाँ से हैं आप? चेतना बेन, दाहोद लिमड़ी, गुजरात। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कितने समय से जुड़ी हैं हमसे? 15 दिन, 15। 2 हफ्ते हुए। हाँ। देखो, आपको अनुभव आने लगे। बहुत सुंदर। और किसने आज अटेंड किया जय जिन? श्री माता जी। जय श्री माता जी। रोहित। हाँ रोहित, जी कैसे लगा बेटा? दीदी, ये मेरा सेकंड सेशन था आपके साथ। 13 को फर्स्ट सेशन था। हाँ, दी- आवाज आवाज नहीं आ रही दीदी यूट्यूब पे आपकी। किया है आपने पहले? नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं किया है, बट हाँ पहले किया है। मुझे अभी 6 महीना हुआ सेल्फ रियलाइजेशन लिए हुए। मैं गोरखपुर से हूँ। तो अच्छा, मैं आज ही? आपका ये दूसरा सेशन। आज कैसा अनुभव आया आपको? दीदी, अनुभव तो बहुत अच्छा है। हाथों में बहुत ही ठंडा वाइब्रेशन आ रहा है। अभी भी बात आपसे कर रहा हूँ तो बहुत ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं। बहुत सुंदर बात है। इसका मतलब एंड बताइए। एक्टिवेट हो दीदी, करेगा। हाँ, और? अच्छा अच्छा। एंड हम्म, सर पे कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा था, घूम रहा था। एंड लेकिन उतनी ऊंचाई तक नहीं जा पा रहा था दीदी मैं। उतनी हाँ आप जो वो अनंत की जो कल्पना कर रही थी आप, अनंत के बारे में जो बता रही थी, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था और ध्यान भटक जा रहा था रह रह के। हाँ। ध्यान भटकने का रोहित सिर्फ एक ही है, क्योंकि आपने चैट भी की है मेरे साथ, और मुझे पता है आपके आपके चित्त की अवस्था सारी। तो कार्य तो तभी से शुरू हो चुका ही था जब से आपने चैट आरंभ की मेरे साथ। तो तो अभी आपको वर्क करना है रोहित, वो वर्क करना है आत्मा पे। जैसे जैसे आप इस चीज में स्ट्रांग होंगे, सब कुछ अपने आप घटित होगा। जी श्री माता जी ने कहा है कि एक बार आत्मा में आप आ गए, तब आप आकाशीय क्षेत्र में अपने आप पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आत्मा से हमको डिटैचमेंट आता है। डिटैचमेंट के बिना ये संभव ही नहीं है जी इस शरीर से इतना दूर जा पाना, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, आत्मा नहीं, है ना? तो चित्त के जी जी अंदर जी जब आत्मा का पूरा एक, एक्चुअली में ये घटित होगा। जैसे आप परेशान होते हो ना, परेशान नहीं होते हैं फिर। परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है।
है ना परमपिता हमको लुक आफ्टर कर रहे 24 घंटे। श्री माता जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ 24 घंटे, हर पल हर वक्त श्री माता जी हमारे साथ है। तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो वो कार्य हमसे ले रही हैं, जो चित्त में आ रहा है उसको अवश्य करें, है ना, क्योंकि जब चित्त में परमेश्वरी आ गई जी कि ही वो आज्ञा है जो भी उन्होंने आपको करने कहा है, एकदम निर्भीकता से और पूर्ण आत्मविश्वास, अहंकार से नहीं। ठीक है। जी जी। और अच्छा, दीदी हमें अहम भी थोड़ा परेशान करता है। कोई बात नहीं, चला जाएगा। क्यों ऐसा? कोई कोई क्यों तो सोचना ही जी नहीं जी है ना, अपने आप होगा। यही मैं आपको जी बोलती हूँ जी कि अपने आप होगा, चिंता मत करो, डोंट वरी, है ना, जी। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। एंड छोटे एंड एंड आई एम सॉरी मैम, मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब किया चैटिंग पे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई आई एम बात सॉरी नहीं। दीदी। नहीं, नो प्रॉब्लम्स, ये तो मेरा काम है ना। अच्छा, और कोई जी बताएगा? जय श्री माता जी दीदी। ऑन कीजिए जिसको भी बात करनी है प्लीज। जी जय श्री माता जी हाँ, बोलिए। दीदी। आज जैसे आपने बोला ना स्टार्टिंग में कि अपने सारे चित्त को अपनी आत्मा पे लेके जाइए, तो अच्छा दीदी अच्छा उस टाइम सारा चित्त आत्मा पे आया, लेकिन उसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा लगा कि जैसे हम सो गए। और लास्ट में जब आपने बोला ना कि ऊपर आकाश में लेके गए जब चित्त को, तो उस टाइम दीदी ऐसा लगा कि जैसे सूर्य पे जाके चित्त रुक गया, और वो जो सूर्य था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो माँ की बिंदी हो दीदी, और चित्त वहीं पे रुका रहा दीदी फिर। ठीक है, देखिए हर अवस्था का आनंद लीजिए, है ना, क्योंकि देखिए ये एक यात्रा है, मेडिटेशन एक जर्नी है, निर्विचारिता की जर्नी है। तो आपको श्री माता जी और हम किस आयाम में पहुंच पाए हैं, तो ये जो आयाम होते हैं, जो माँ ने कहा तुरीय अवस्था यहाँ पे आती है, ये चौथे आयाम में चले आते हैं। नहीं तो हम शारीरिक, मानसिक और ये 3 आयामों में रहते हैं, चिंता करते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में रहते हैं। लेकिन आज्ञा चक्र क्रॉस करते ही जहाँ तीनों नाड़ियां मिल जाती हैं, तीनों गुण मिल जाते हैं, उसके बाद हम 4th आयाम में आ जाते हैं। और जब हम मस्तिष्क में सहस्त्रार पे आ जाते हैं, तब हम 5th डायमेंशन में होते हैं। और जिस आयाम की आप बात कर रही थी, वहां पे सूर्य जहां पे है ना, जी दीदी। तो वो जी सूर्य दीदी। जो है हमारे पुराणों के अनुसार अंतरिक्ष और आकाश के बीच में एक एक जगह है वहां पे। ठीक है, जी दीदी। वहां से उसका सोलर सिस्टम अंतरिक्ष में पहुंचता रहता है, और वो वर्क करते रहते हैं, ग्रह सब घूमते रहते हैं। तो अगर जी आप वहां पे पहुंच गई हैं, तो सूर्य तक पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और बिंदी इसलिए दिखी क्योंकि वो माँ की आज्ञा है ना, आज्ञा पे, माँ की बिंदी पे ही तो करने से ध्यान घटित हो जाता है। और यहाँ पे सूर्य है, ईसा मसीह है, जी दीदी। इसलिए ऐसा हुआ। तो जो होता है ना, बस आनंद लो, वो अपने आप ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में ले जाती रहेंगी श्रीमती। जी दीदी, नहीं आनंद उसमें ही आनंदित हो गए दीदी, बस आगे और पीछे कहीं पे कुछ जा ही नहीं पाए, बस वही माँ का फेस और बिंदी दिख रही थी दीदी वहां पे वो। पहुंचेंगे, हम सब पहुंचेंगे दूसरे युग में, जो माँ ने स्पीच में बताया। अच्छा, स्पीच किसको किसको श्री माता जी की समझ आई है? हु कैन टेल मी श्री माता जी ने क्या बताया? 4-5 वाक्यों में अगर कोई बता सके। जय श्री माता जी बेटा। हाँ, जय श्री माता जी, माँ बोलिए। ने कहा है जब दूसरे इरा में या दूसरे युग में आप पढ़ेंगे तो बहुत तेजी से मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं आपके साथ होंगी, है ना। और वो अब एकदम से और चीजें नहीं आ रही हैं, पर इतना है कि हमको दूसरे इरा में जाना ही है। जाना ही है। और वो आपको पता है, वो एरा शुरू होती है निर्विकल्पता के बाद। निर्विकल्पता क्या है? 24 घंटे ध्यान में रहना, चाहे आप ध्यान में बैठे हैं चाहे नहीं बैठे हैं, आप सोते सोते भी ध्यान में हैं।
ये बुआ और मेरे बहुत साल पहले बात होती थी। हम सोते सोते ही महामंत्र चल रहे हैं, गणेश शतवर्षी चल रहा है, लग रहा है हम सोए हैं और उठ नहीं पाए हैं थकान के मारे 4 बजे 5 बजे, लेकिन वो सब चल रहा है, सब ये हो रहा अभी भी होता है। जिस दिन मेरा ध्यान मिस होता है थकान की वजह पर, उस समय मेरा ध्यान अंतर में चल रहा होता है। हाँ, सूक्ष्म में अपना कार्य कर रहा होता। सूक्ष्म में अपना कार्य, ये दूसरे युग में पहुंचना है ना। तो श्री माता जी ने बहुत सारी चीजें इसमें बताई कि सेकंड एरा में पहुंचना है। तो आप देखिए परमेश्वरी के प्लीज लेक्चर्स को समझिए, कितने पहले श्री माता जी सब कुछ बता गई हैं, है ना। लास्ट में ये भी कहा ना दीदी के कई लोग सोचते हैं हमारा ध्यान लग रहा है या हम सहज योग में स्थापित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उसके लिए बताया कि भाई तुम दुख से सुख से जब प्रभावित नहीं होते हो तो हाँ, समझो कि तुम्हारा ध्यान है, तुम सहज योग में स्थापित हो रहे हो। कोई हाँ, कुछ कह देता है तो आप उसको बहुत ज्यादा महसूस करते हो तो फिर आप सहज योग में स्थापित नहीं हो। हाँ, लास्ट में ये भी बोला अंदर से शांत हो, हमेशा शांत हो। शांत रहते हैं हमेशा हम। सहस्त्रार के ये जो एरा है, इसमें जब आप गुस्सा भी कर रहे हैं तो वो गुस्सा नहीं है श्री माता जी ने, जो आप मतलब आप अंदर से इतने शांत हैं कि जब आप किसी को गुस्से में कुछ कह रहे हैं वो ध्यान में डूबा जा रहा है ना। जब आप उसको कुछ बता रहे हैं तो ये जो स्थिति है, ये दूसरे युग की स्थिति है। आप जिसको जब जैसे एक माँ किसी को बच्चे को डांटती है तो वो प्रेम में डांटती है कि इसको ये प्राप्त हो जाए या ये गलत राह पे ना चले। तो एक जो माँ ने कहा, जैसे जब एक बच्चा होता है जब वो खुद माँ बनता है तो उसको अपने आप मिल्क आने लगता है उस महिला को, है ना। तो वो आप मुझसे टेक ओवर करो, आप समझ रहे हो। तो बहुत गहरी स्पीच है, आई थिंक इसको भी इंग्लिश सेशन में लेना पड़ेगा। तो ये चीज है, तो हम अगर उतने शांत हो गए हैं भीतर से, जहाँ सुख और दुख का फर्क नहीं पड़ रहा, और जहाँ हमारा मतलब जो प्रेम है वो एक माता वाला, श्री माता जी वाला प्रेम हमारे अंदर बहना चाहिए। वो ये प्रेम भी था। हृदय से ब्रह्मरंध्र जुड़ा हुआ है ये, इसलिए जब तक प्रेम नहीं ये बंद है, प्रेम के आते ही ये खुलता है। तो दूसरी एरा कंपैशन की एरा है, और जब एक माँ अपने बच्चे को कुछ कह रही होती है, उसको सुधारने के लिए कुछ कह रही होती है, तो वो प्रेम में कह रही होती है। तो आपके अंदर ये मातृत्व भाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमको, इससे हम जान सकते हैं। और लोग भी इस समय आपको सबसे ज्यादा अटैक करते हैं, और लोग इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि उनको अपना उद्धार चाहिए। नेगेटिविटीज आपको क्यों अटैक कर रही हैं, उनको रिडेम्पशन चाहिए। रावण को राम के हाथों मरना था, तो राम ने क्या हत्या की, उद्धार किया, है ना। तो वो वाली स्थितियां हमको समझनी चाहिए। और ये दूसरी एरा है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज ये स्पीच, कि माँ कह रही है टेक ओवर फ्रॉम मी, आप मुझसे ले लो। और फिर जब जैसे एक बच्चा जब मतलब होता है तो माँ के मतलब कैसे अपने आप ही दूध निकलने लगता है ना, कैसे प्रेम कंपैशन में आप बहने। तो आपको वो मतलब चीजें आपके अंदर आ जानी चाहिए। और फिर हमें माँ के सामने बैठने की जरूरत नहीं, हमको पूजा पाठ कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। माँ 24 घंटे हमारे साथ है, सुषुप्ति में, जागृति में, बाजू में। और मुझे नहीं पता किस किस को हो रहा है, लेकिन श्री माता जी मैं तो हमेशा मुझे मुझे हमेशा रहता है बहुत ज्यादा, सबके लिए एक जैसा। कभी हाँ, ना ये कि मेरे बच्चे हैं तेरे बच्चे सब एक जैसे हैं, हमेशा। और बहुत ज्यादा मतलब डांट भी रही हूँ तो मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं डांट रही हूँ और मतलब गलत कर रहे हैं तो डांटना है। तो पर वो बड़े से लेकर छोटे तक को, कि ये नहीं कि 40 का है तो नहीं डांटना, 50 का है तो नहीं डांटना, डांटना है तो डांटना, बस बोल दिया। वो कोई मतलब ना मुझे लगता है कि मैंने डांटा, ना उन्हें लगता है कि मैंने डांटा।
हाँ, जब डांटने वाले को भी ना लगे कि उसको डांटा, तो ये आप समझ लीजिए कि आप आ गए सेकंड एरा में। दीदी मेरे साथ भी ऐसा, डांट तो सबकी हूँ और हाँ। सबके मुंह बन जाते हैं। वो शुरू में बनेंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, जब आपके अंदर वो जय खत्म हो श्री जाएगा ना। माता जी। बेटा अलका, एक चीज और इसमें थी, जैसे आप जब आत्मा के प्रकाश की बात करती हैं और फैलने की बात है, तो इसमें माने कुछ कहा था कि कुंडलनी स्ट्रांग होगी या बढ़ेगी, तो आपके आत्मा का प्रकाश और ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा फैलता जाएगा, बहुत दूर दूर तक आपका बहुत दूर तक जाएगा, है ना, कुछ ऐसा सा चारों ओर फैल जाएगा। तब समझ लो कि आप जो हैं मतलब उस सेकंड युग में आ चुके हैं। आ चुके। और करुणा और प्रेम की भी बात थी यहीं पर। हाँ, तो इस स्पीच को हम अपने इंग्लिश टू हिंदी वाले सेशन में लेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के कार्यक्रम को नहीं, बस आज थोड़ा सा और बता दें कि बहुत सुंदर आत्मा पे ध्यान केंद्रित हुआ था, चित्त एकदम प्रकाशित, और एक बहुत ही सुंदर अद्भुत अनुभव। वो फ्लेम आज बहुत सुंदर रूप से प्रकाशित थी और उसका प्रकाश लगातार सारे उसमें फैल रहा था। इसके बाद जो आज शून्य सरोवर पे स्थिति बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं मतलब बयान नहीं कर सकती। और जिस समय सहस्त्रार पे आप चंद्रमा लेके आई हैं, कनेक्शन किया है, अद्भुत अद्भुत। बिंदी पर सूर्य, अद्भुत अद्भुत। इसके आगे मैं शायद कुछ बोल नहीं सकती, पर सुंदर हमको परम चैतन्य दे रहा था, पूरा गोल घूम रहा था। बराबर चक्र है, कैसे हम इसको भूल जा रहे हैं। और माँ ने कहा जब आप चित्त ले जाएंगे ना देवी देवताओं पे, तभी तो वो प्रसन्न होंगे। आपके अंदर वो जागृत है, आप चित्त नहीं ले जा रहे तो प्रसन्न नहीं होंगे ना। वो कहेंगे देखो इग्नोर कर दिया मुझे, मैं इसके घर आया भी बैठा भी। तो चित्त शक्ति से सारा कार्य करें तो ये चित्त शक्ति स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता दी, जय श्री माता दी। थैंक यू मामा, आपको अनंत अनंत कोटि नमन इतनी सुंदर ध्यान यात्रा के लिए। अलका बेटा आपको बहुत सारा हृदय से नमन। जय श्री माता जी, सभी सामूहिकता को नमन। जय श्री माता। जय श्री माता।